नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 बार मैं सेकंड ग्रेड टीचर फाइट कर चुका हूं और दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। एक बार 227वीं रैंक आई है 2016 में और 2018 में 150वीं रैंक आई है। और ये आप मेरा प्रूफ मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एक वीडियो है कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे ले, उसमें मैंने मार्कशीट भी बता रखी है मेरी, तो आप बाई प्रूफ देख सकते हो। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर 9887121369 है। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9887121369। इस पे आप मुझसे सलाह लेने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और बाई कॉल भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। वैसे मैं आज सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर सेकंड ग्रेड से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आएगी और एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपने जो मित्र सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं, गांव के दूर दराज इलाकों में जो गरीब लड़के हैं या जो भी गर्ल्स हैं वो बनना चाहती हैं, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं ताकि इस चैनल से जुड़ सके और उनको इतना अच्छा मैटर मिल सके कि टू दी पॉइंट जो मैं पढ़ाऊँगा सटीक वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरा 2 साल का मतलब 2 बार सिलेक्शन का अनुभव है। उस अनुभव को ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसीलिए आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड टीचर की। सेकंड ग्रेड जो टीचर होता है उसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वो सेकंड ग्रेड जो टीचर होता है उसकी नियुक्ति 8वीं तक की स्कूल जो होती है उसमें एज ए एचएम के तौर पर भी नियुक्ति हो सकती है। और जो 1 से 10वीं तक की स्कूल होती है सेकेंडरी, वहाँ पर भी नियुक्ति हो सकती है। और जहाँ पर 8 सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर एज ए आप सोशल स्टडी से हो तो वहाँ सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं एक तो सेकेंडरी स्कूल और एक मिडिल एचएम। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। और वेतन बहुत अच्छा है। वेतन शुरुआत में 26,500 है, उसके बाद सीधा वेतन जो बनता है वो बनता है लगभग, आपका जो वेतन बनेगा वो बनेगा 44,074 रुपये। 44,074 रुपये बहुत अच्छी मतलब वेतन के साथ में बहुत अच्छी शानदार नौकरी है, शांतिप्रिय नौकरी है। तो जो भी सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखाए इसमें और लगन से तैयारी करें। मैं कह रहा हूँ, रोज़ अगर आप सारी बात करेंगे, चलो अपन एक एक ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पेपर, ये आपको पता होना चाहिए 100 प्रश्न आते हैं उसमें, और कितने अंकों के होते हैं, 200 अंकों के होते हैं। कितना समय मिलता है आपको, 2 घंटे मिलता है। इधर सेकंड पेपर होता है, 150 प्रश्न होते हैं और 300 अंक के होते हैं और समय मिलता है आपको 2.5 घंटा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि जो आपको समय मिल रहा है उसमें ओमार शीट को कैसे भरनी है। ओमार शीट को इस तरह भरें आप, जैसे आपने पहला प्रश्न किया तो पहला प्रश्न करते ही पहले प्रश्न का उत्तर ओमार में भर दें। कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि वो पहले टिक लगाने में रह जाते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में टिक लगाने में रह जाते हैं और फिर लास्ट में जल्दी जल्दी ओमार शीट को भरते हैं। और वहाँ पर उनके निश्चित रूप से 3 से 4% या 5% तक भी वो गलत, 2 की जगह तीसरा भर दिया, तीसरे की जगह चौथा भर दिया, या चौथे की जगह पहला भर दिया, इस तरह से वो गलती कर जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये सलाह दूंगा आपको कि ओमार को जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाओ, और पेपर को एक साथ नहीं पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पेपर बहुत इजी हुआ तो आप बहुत एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइटमेंट में आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। पेपर बहुत हार्ड होगा तो आपका माथा ख़राब हो जाएगा और वहाँ पर भी आप क्वेश्चन से ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहली स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, जब आप पेपर देने बैठें तो पेपर देने बैठे उस समय आपका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और अपने ईश्वर आराध्य का नाम लेके पेपर करने बैठें और पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन गोले में भरे, नहीं आता है तो छोड़े, दूसरे प्रश्न पर चले, दूसरा आता है तो दूसरे को भरे, नहीं आता है तो छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ते जाए नहीं आता है तो। ठीक है, इस तरह आप सारे
प्रश्न पत्र को हल करें तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न ओमार में गलत नहीं होगा। ये पहले स्ट्रेटेजी जो एग्ज़ाम में बैठते समय आपको ध्यान रखनी है। समय को बार बार ध्यान में रखना है कि कितने प्रश्न कर लिए, अब कितना समय बचा है। लास्ट में ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में ज़्यादा क्वेश्चन कर जाए या कम क्वेश्चन कर जाए या आपके ओमार में गलत भर जाए। इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है, ये पहले आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, देखो सेकंड पेपर तो सबके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एडवाइस देना चाहूँगा सेकंड पेपर के बारे में कि वहाँ पर जो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, उस 150 क्वेश्चन में से अगर आप अपना लक्ष्य बना के चलते हैं कि मुझे किसी भी हालत में 110% कट पिट के मतलब माइनस मार्किंग होके मेरे 110% सही होने चाहिए, ये स्थिति बिल्कुल माइंड सेट रखें। पहले बात तो माइंड सेट ये रखिए कि मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ एग्ज़ाम में, 150 में से 150 सही करूँगा, ये दिमाग में रखें। लेकिन होता क्या है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि पेपर सेटर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो हमें आते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपकी दिमाग की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पेपर बैठा हूँ पेपर देने, तो 150 में से 150 करूँगा। इस स्ट्रेटजी के साथ में फुल तैयारी के साथ अगर आप बैठोगे तो निश्चित रूप से आपके 110% सही हो जाएंगे। और 110% अगर आपके सही हो गए तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। मेरे 100% भी सही नहीं हुए, फिर भी मेरी 227वीं रैंक लगी है और एक बार 150वीं रैंक लगी है। दोनों बार मेरे 100% भी सही नहीं हुए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके 110% सही हो जाते हैं तो आपका सेकंड पेपर में सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है और बाय रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जो सबके कॉमन है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंक के होते हैं, 2 घंटे समय होता है। यहाँ पर देखो 40% जो आते हैं वो आते हैं राजस्थान जीके से संबंधित, 10% आते हैं लगभग राजस्थान करंट अफेयर के, और 20% आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। कितने हो गए? 70। और 30% आते हैं भारत जीके और विश्व भूगोल से। विश्व भूगोल जो आपके महाद्वीप और महासागर और पवने आपके सिलेबस में, वहाँ से 30% आते हैं। अब इसको भी हम डिवाइड करें तो यहाँ पर डिवाइडेशन में देखो ये होगा कि लगभग भारतीय भूगोल जो है वहाँ से आते हैं लगभग 10%, और 12% आते हैं भारत की जो राज्य व्यवस्था है यानी इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी है वहाँ से लगभग, और 5% जो हैं वो विश्व भूगोल से आते हैं, और लगभग 3% अन्य वो कहाँ से भी उठा लेते हैं, इकोनॉमी हुई या और कोई करंट से जोड़ के वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये तो हुआ प्रश्नों का डिवाइडेशन। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें कि आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देखो राजस्थान जीके पे देना है और शिक्षा मनोविज्ञान पे देना है। दोनों ही सरल आती है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट अफेयर में आप ध्यान रखें, मेरी एक ऐप है, अगर आप उस ऐप से करंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे 100 रुपये पेमेंट करें, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी और वो करंट अफेयर मिलेगी जो वास्तव में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अगर आप मुझे मेरे जो मोबाइल नंबर बताए उसी पे मुझे 100 रुपये अगर फ़ोन पे करते हैं तो मैं आपको उस ऐप का लिंक भेज दूंगा, जहाँ पर हमारे चैनल ट्रू एजुकेटर, मेरा ही चैनल है ट्रू एजुकेटर, तो उसका ऐप है एक, वहाँ करंट जीके और आपको आने वाले समय में क्वेश्चन पेपर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलेंगे, और बहुत सारा जो सिलेबस वगैरह है वहाँ उस ऐप पर अवेलेबल है। आपको अगर वो चाहिए तो आप मुझे 100 रुपये फ़ोन पे करें, उसका मैं लिंक भेज दूँगा आपको। उसके बाद देखिए, अब देखो अगर हम पहले इस बात पे बात कर ले, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, और पुराने पेपर का विश्लेषण। सबसे पहले देखो मैं कहूँगा आपको, पुराने पेपर जितने भी हुए हैं उनका एक बार आप विश्लेषण करें। विश्लेषण करने का मतलब आप ये आइडिया लगाएं, उन प्रश्नों को देखिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है, क्या करना है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि इसका मतलब है कि इस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है, इस टॉपिक को कम वेटेज देना है, और इस टॉपिक से तो क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर आते हैं तो इसको छोड़ना है।
तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो पुराने पेपर का आपको विश्लेषण करना है। फिर क्या छोड़े, उन चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दें जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और बहुत लेंथी है। जैसे मैं कहूँ कि अगर भारतीय कृषि अगर आपके सिलेबस में है तो उसको छोड़ दे, बहुत लेंथी है, समझ में नहीं आता है, तो आपको छोड़ना चाहिए। या राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें जीडीपी एनएनपी है, तो अगर आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसको छोड़ दे। यानी आप 4-5 टॉपिक छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। कितना पढ़ें, मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड बनने के लिए अगर विज्ञप्ति आने के बाद भी अगर आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ लेते हैं डेली के, तो मेरे हिसाब से बहुत हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि पढ़ते समय ध्यान रखें, नींद से उठने के बाद में नाश्ता पानी करके पढ़ने बैठे फ्रेश माइंड से। क्या पढ़ें, तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैंने बताया। पेपर का जब आप विश्लेषण करोगे तो आपको, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि 2016 में एक जीके का पेपर हुआ था, उसमें नदियों से 6 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब है कि राजस्थान की नदियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एकीकरण से हर बार सवाल आते हैं, तो एकीकरण से 2 सवाल हर बार आते हैं, तो एकीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना है। गुर्जर प्रत्यार से हर बार सवाल आता है, तो गुर्जर प्रत्यार को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लोक वाद्य यंत्र से हर बार प्रश्न आता है, तो लोक वाद्य यंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अभ्यास करना है। कम से कम एक टॉपिक को 10 से 12 बार रिवीजन करना है, वो भी समझ के। अगर आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और डिटेल में जानना है, तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप से संपर्क करें। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट पेपर में देखो लक्ष्य वही लेके चलना है कि मैं पूरी तैयारी करें। देखो मन से दिल से तैयारी करें। 100% है, 100% के 100% करूँगा और 100 के 100 सही होंगे, ये दिमाग में लेके बैठे। उसके बाद में आपके कम से कम आप जब पेपर देने बैठे तो आपका दिमाग होना चाहिए कि मेरे 85% सही हो जाने चाहिए। किसी भी हालत में मैं कोशिश करूँ कि मेरे 85% मेरे सही हो जाए। लेकिन फिर भी आप उस स्थिति में रहोगे कि अगर ये स्ट्रेटेजी लेके चलोगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आपके 75% सही हो जाएंगे अगर ये चीज़ लेके चलोगे तो। और अगर 75% अगर आपके सही हो गए तो मैं कहता हूँ कि आपका फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, बाय रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो, एक ओमार शीट कैसे भरे मैंने बताया, अभी बता ही दिया मैंने, और शुरू में ओमार शीट कैसे भरनी है आपको वैसे भरनी है। कितने घंटे पढ़े, तो मैंने बता दिया 3 से 4 घंटे आप पढ़े। बुक्स कौन कौन सी लें, तो देखो एम लक्ष्मीकांत बुक जो पॉलिटी के लिए है वो लेनी है। ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना जो बुक्स आती है वो लेनी है। और 9 से 12 तक की जो बुक्स हैं आर्ट्स के अंदर वो आपको पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप इतना कष्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मेरे पास में राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स है जो आपके 40 क्वेश्चन कवर करेंगे बिल्कुल। और एक जो आप ऐप डाउनलोड करोगे 100 रुपये जिसका चार्ज है, वहाँ से आपको 10% कवर हो जाएंगे। 10% तो राजस्थान जीके के 10% करंट जीके के, और 40 क्वेश्चन का मैं आपको नोट्स दे दूँगा जिसका चार्ज है 400 रुपये, ठीक है। और 10% जो आपके राजस्थान करंट जीके हैं उसकी जो ऐप है उसका आपको लिंक भेज दूंगा मैं, तो वहाँ से आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से ये 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको भारत, विश्व और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल लेना है तो उसमें 26% कवर होते हैं और 200 रुपये उसका चार्ज है। शिक्षा मनोविज्ञान अगर आपको लेनी है तो 100 रुपये चार्ज है और 20 क्वेश्चन कवर करते हैं, यानी कंप्लीट कवर हो जाता है। तो ये आपको मैं कंप्लीट कवर करके दूंगा अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप सारे कंप्लीट लेना चाहते हैं तो कंप्लीट, अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो मैंने चार्ज बता दिया है, और कंप्लीट लेना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र और मात्र चार्ज रखा जाएगा वो है, आपके लिए जो मात्र चार्ज रखा जाएगा वो रखा जाएगा सबका 899 रुपये। 899 रुपये में आपको सारी कंप्लीट चीज़ मैं उपलब्ध करा दूंगा। फर्स्ट पेपर का आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं जाना है 899 रुपये में। तो ये रहा। और
और आपको कोई भी, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, पुराने पेपर चाहिए, पुराने पेपर, ओल्ड पेपर आपको नहीं मिल रहे वो चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के आप मुझे कॉल कर सकते हो। बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किस तरह गाइड करें। और ये दिमाग में रखें कि अब की बार मेरा सिलेक्शन 100% होगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना अभ्यास करूंगा और इतना समझ के अभ्यास करूंगा कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं गारंटी देता हूं, इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ले तो मैं आपको लिख के दे दूं, गारंटी के साथ। यही कॉन्फिडेंस मेरे में था और मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो उसको बढ़ा दे कि सिलेक्शन होगा और मैं तैयारी अभी से करने लग जाऊं। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें टेट होगा क्या? अगर टेट होगा तो भी आपके सेकंड ग्रेड से संबंधित सिलेबस होगा और उसको आप आसानी से पास कर लोगे नई शिक्षा नीति के तहत। भर्ती कब आएगी? तो भर्ती का मैं कह दूं, या तो 2021 लास्ट तक आ जाएगी या 2022 में निश्चित रूप से शुरुआत में, मतलब 6 मंथ के शुरुआत में आपके भर्ती लॉन्च हो जाएगी। 100% मान के चलो ये भर्ती आ जाएगी। तो भर्ती कब आएगी ये परसेंट भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर आप ये पूछना चाहेंगे मैं कहाँ से हूँ, तो मैं अजमेर से हूँ और अजमेर से, प्रॉपर अजमेर से ही हूँ। लगभग मेरा गांव 10-15 किलोमीटर दूर है प्रॉपर अजमेर से। तो और मेरी पोस्टिंग वर्तमान में टोटगढ़ जो तहसील है अजमेर ज़िले में, जवाजा पंचायत समिति है, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो नोट्स भिजवाना कैसे हैं, क्या है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपको केवल एड्रेस प्रूफ देना है और फ़ोनपे से इसी नंबर पर पेमेंट करना है। अगर वास्ते में लेने हैं वही लोग मुझसे संपर्क करें। केवल ये पूछना है कि कितने रुपए लगेंगे, क्या है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। नोट्स बिल्कुल सटीक है, टू दी पॉइंट है, ऑथेंटिक बुक से बनाए हुए हैं और वही चीज़ मैं पढ़ के गया था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ और वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की आप शंका नहीं करें। और कोई आपका प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में लिखें। कमेंट ज़रूर 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 करें कि आपको क्या समस्या है। निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझे बाय कॉल, बाय मैसेज और कमेंट तो ज़रूर करें। कमेंट सबसे पहले करेंगे तभी मैं आपका व्हाट्सएप पे कॉल एक्सेप्ट करूंगा और कॉल भी तभी आपका एक्सेप्ट करूंगा जब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे अपनी समस्या क्या है, और उसके बाद मुझे आप कॉल और व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिनको तैयारी करनी है, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो पैसे के बारे में 1% भी नहीं सोचे। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी नहीं सोचा, मैंने भी खर्च किए पैसे। तो पैसे के बारे में सोचोगे तो सिलेक्शन में रह जाओगे, इसीलिए पैसे के बारे में नहीं सोचें। और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं मन से, दिल से, उनका सभी का सिलेक्शन हो। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें ताकि कोई गरीब बच्चा हो तो उसको, हो सकता है मैं निःशुल्क भी प्रोवाइड करवा दूं, तो उससे वीडियो ज़रूर आप शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।